नमस्कार दोस्तों, एमएस वर्ड एफिशिएंसी की क्लास सेकंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फोंट ग्रुप के डायलॉग बॉक्स से क्वेश्चन करते हैं। इसका नाम रखा हमने पार्ट 2। मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं ईगल्स आई एकेडमी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल कमेंट बॉक्स में कुछ स्टूडेंट बता रहे थे कि सर आपकी जो वीडियोज हैं यूट्यूब पर वो ग्रुप में मेंबर तो कम है लेकिन उसके व्यूज ज्यादा कैसे आ रहे हैं। तो भाई अगर आप एक वीडियो को 2 बार 3 बार देखते हो ना तो उसके व्यूज बढ़ जाते हैं। और अगर कोई ग्रुप का मेंबर इस वीडियो को या पीडीएफ को वायरल करने की कोशिश करता है तो उसका जिम्मेदार भाई वो खुद होगा, क्योंकि मैं आईपी एड्रेस से ट्रेस करके जो भी कार्रवाई करनी है वो करेंगे, है ना। मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूं तो मैं भी चाहता हूं मेरे ग्रुप के मेंबर जितने भी हैं वो ईमानदारी से केवल पढ़ने में ध्यान दें और बाकी अदर चीजों के अंदर अपना दिमाग ना लगाएं। तो आज क्लास के अंदर हम फोंट ग्रुप के डायलॉग बॉक्स के क्वेश्चन करेंगे। कल हमने फोंट ग्रुप के बाहर के सारे क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। तो प्रथम पैराग्राफ को रेगुलर फोंट में बदलें। ट्रिपल क्लिक से सेलेक्ट करते हैं और रेगुलर फोंट का मतलब होता है यहां पर फोंट सर्च करना नहीं होता बिल्कुल भी। रेगुलर फोंट हमें मिलेगा फोंट के डायलॉग बॉक्स के अंदर। हम जाते हैं, अभी इसकी डिजाइन देख लो आप। यहां पे फोंट है डायलॉग बॉक्स के अंदर, इसमें 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक फोंट और एक एडवांस। अभी हम फोंट में और यहां पर हम फोंट चेंज कर सकते हैं। अच्छा सर, इसका मतलब हम बाहर से जो फोंट चेंज करते हैं वो अंदर से भी चेंज कर सकते हैं डायलॉग बॉक्स से? बिल्कुल, आप बाहर जो फोंट चेंज करते हो वही फोंट आप डायलॉग बॉक्स के अंदर से भी कर सकते हैं, बिल्कुल। आगे देखे बोल्ड इटैलिक। इट मींस हम बाहर से बोल्ड इटैलिक करते हैं वो हम डायलॉग बॉक्स के अंदर से भी बोल्ड और इटैलिक कर सकते हैं, बिल्कुल। फोंट का साइज, सर हम फोंट के साइज को बाहर से भी चेंज कर सकते हैं और डायलॉग बॉक्स के अंदर से भी हम फोंट का साइज चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर फोंट में जो फोंट स्टाइल है उसके देखिए अप और डाउन बटन है। मैं थोड़ा सा अप साइड आता हूं तो यहां पे लिखा हुआ रेगुलर फोंट। मैं रेगुलर पे क्लिक करता हूं, देन कर देता हूं ओके। तो आप देखोगे इसमें से जो बोल्ड और इटैलिक इफेक्ट था वो रिमूव हो चुका है, ठीक है। इसका मतलब सर अगर हमें रेगुलर फोंट का बोले तो हम क्या कर सकते हैं, बाहर से बोल्ड इटैलिक हटा देते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जब भी अपने को रेगुलर फोंट का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको डायलॉग बॉक्स के अंदर से ही रेगुलर करना है। क्यों? दिक्कत यह है कि हमने बोल्ड इटैलिक फोंट डायलॉग बॉक्स से रेगुलर कर दिया है बट फिर भी बाहर वो बोल्ड इटैलिक को इंडिकेट कर रहा है। सेकंड पैराग्राफ में बिल्कुल नहीं कर रहा लेकिन फर्स्ट पैराग्राफ में कर रहा है, क्योंकि मैंने इसके अंदर कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट को ऑन कर रखा है। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी कभी आपको रेगुलर फोंट का बोला जाए तो आपको सेलेक्ट करने के बाद में फोंट के ग्रुप से ही रेगुलर करना है, बाहर से बोल्ड इटैलिक को हटाना नहीं है। चाहे इसका मतलब वही हो कि बोल्ड इटैलिक हटा देना, लेकिन हमें हर काम मैनुअल करना है, शॉर्टकट कुछ भी नहीं करना है। ये देखिए मैंने अपने पीसी में कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट को ऑन कर रखा है, इसलिए मैंने यहां से चेंज कर दिया तो बाहर से वो हट नहीं रहा है। सर वहां पे ये टूल नहीं आएगा, इसको ऑन करते हैं हम। कभी कभी हम शॉर्टकट की यूज करते हैं तो ये ऑन हो भी जाता है, हो सकता है आपके पीसी में ऑन हो। तो कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट से क्वेश्चन नहीं बनते, हमें इसको छेड़ना ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फोंट कलर, सर हम फोंट तो जो कलर है उसका हम बाहर से चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल। और हम फोंट का कलर अंदर से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अंडरलाइन। सर हम अंडरलाइन को बाहर से यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। और हम अंडरलाइन को अंदर से भी यूज कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि प्रथम पैराग्राफ में वर्ड्स ओनली अंडरलाइन लगाएं। तो फर्स्ट पैराग्राफ हमने सिलेक्ट कर रखा है, यू के पास वाले डॉट पे क्लिक करते हैं और यहां पर देखिए अंडरलाइन है, लेकिन कल हमने पढ़ा था इसमें कोई भी लाइन वर्ड्स ओनली नहीं है। तो हम जाते हैं मोर अंडरलाइंस पे। सर जैसे हम मोर अंडरलाइंस पे क्लिक करते हैं तो फोंट का डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, बिल्कुल। हम यहां से भी ओपन कर सकते हैं और उस बटन से भी यूज ले सकते हैं। अब यहां पे देखा है अंडरलाइन की स्टाइल, इस डॉट पे क्लिक करते हैं और यहां पे फर्स्ट में मिल जाएगा वर्ड्स ओनली, क्लिक करते हैं और कर देते हैं ओके, ठीक है। अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। क्वेश्चन दे रखा है सेकंड पैराग्राफ में टेक्स्ट में अंडरलाइन लगाएं। तो इसका मतलब दिमाग नहीं लगाना कि बोला गया है टेक्स्ट, सेकंड पैराग्राफ के टेक्स्ट में अंडरलाइन लगाएं तो हम वर्ड्स ओनली लगा देते हैं। वर्ड्स ओनली अंडरलाइन का अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें क्लियर दे रखा होगा वर्ड्स ओनली नाम, ठीक है। अभी क्वेश्चन मैंने बोला है कि सेकंड पैराग्राफ के टेक्स्ट में अंडरलाइन लगाएं, इट मींस मैं कह रहा हूं सिंपल अंडरलाइन, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन भी आप दूर कर लेना। तो डायलॉग बॉक्स के अंदर हमने क्या सीखा? सर हमने सीखा रेगुलर फोंट चेंज करना और वर्ड्स ओनली
अंडरलाइन लगाना। उसके बाद में अंडरलाइन का कलर है सर, हम बाहर से भी चेंज कर सकते हैं और अंदर से भी चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल। उसके बाद में स्ट्राइक थ्रू है, बिल्कुल सर, हम बाहर से स्ट्राइक थ्रू भी कर सकते हैं और डायलॉग बॉक्स में जाकर भी स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं। फिर है डबल स्ट्राइक थ्रू, बिल्कुल डबल स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे पैराग्राफ को डबल स्ट्राइक थ्रू करें, सिलेक्ट करते हैं, फोंट के डायलॉग बॉक्स में जाते हैं, अगर केवल स्ट्राइक थ्रू बोले तो स्ट्राइक थ्रू करना है। डबल स्ट्राइक थ्रू का बटन दे रखा है, इसको चेक मार्क लगाते हैं, कर देते हैं ओके, और ये डबल स्ट्राइक थ्रू हो जाता है। सर आप बहुत स्पीडली पढ़ाते हो भाई, अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूं तो अभी जो YouTube वीडियो चल रहा है उसके इस कॉर्नर में 3 डॉट है, उस डॉट पे क्लिक करो और वहां पे लिखा हुआ है प्ले बैक स्पीड, उसको स्पीड को 0.5 कर दो, 0.75 कर दो, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं तेज पढ़ा रहा हूं तो वो उसको थोड़ा सा स्लो कर देगा। और अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं तो जो प्लेबैक स्पीड है उसको थोड़ा सा तेज कर दो, तो आप अपने हाथ से उसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम स्ट्राइक थ्रू बाहर से कर सकते हैं और डबल स्ट्राइक थ्रू हम डायलॉग बॉक्स के अंदर से कर सकते हैं। हटाना कैसे, जैसे लगाया है टूल वैसे ही हटता है, बोर्ड इस बटन से लगता है तो इस बटन से बोल्ड हट जाता है। उसी तरीके से फोन के डायलॉग बॉक्स में इस बटन से यानी डबल स्ट्राइक थ्रू से लगाया है तो डबल स्ट्राइक थ्रू हटाने से वो हट जाता है। चेक मार्क लगाओ, हटाओ, क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रथम पैराग्राफ में शैडो इफेक्ट लगाएं। फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं और फोंट के डायलॉग बॉक्स में जाते हैं। अंदर हमने क्या सीखा, रेगुलर फोंट चेंज करना, और क्या सीखा, वर्ड्स ओनली अंडरलाइन करना, और क्या सीखा, डबल स्ट्राइक थ्रू। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट तो बाहर से भी हम यूज ले सकते हैं। तो अंदर हमने 2 ही चीज सीखी अभी तक, रेगुलर फोंट और वर्ड्स ओनली अंडरलाइन, और तीसरा डबल स्ट्राइक थ्रू। अब बीच में यहां पर क्या आते हैं, 4 टूल और आते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 में पूछे गए। सर यहां पर तो है ही नहीं, 4 में है शेडो, 5 में है आउटलाइन, 6 में है एम्बोस और 7th में एंग्रेव। ये 4 इफेक्ट आपको यहां पे नजर आएंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो यहां पर आता है, अच्छा सर इसका मतलब नए वाले एमएस वर्ड में ये चारों फीचर हटा दिए गए। नहीं हटाए हैं, आप उनको देख सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूं दूसरी फाइल के अंदर। तो अभी मैंने एक दूसरी फाइल ओपन कर रखी है। इस फाइल में देखिए यहाँ पे फोंट है और इसके डायलॉग बॉक्स में हम लोग जाते हैं तो आप देखोगे ये चारों जो इफेक्ट है वो बिल्कुल यहां पर दे रखे हैं, शेडो, आउटलाइन, एम्बोस और एंग्रेव। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा मेरे भाई तो ये चारों इफेक्ट वहां पे नजर आएंगे। तो शेडो बोले तो शेडो पे क्लिक करो, जैसे कि फर्स्ट पैराग्राफ में शेडो लगाना है तो फोंट के डायलॉग बॉक्स में जाओ, शेडो, ओके। आउटलाइन लगाना है, सिलेक्ट करो, डायलॉग बॉक्स में जाओ, आउटलाइन, ओके। एम्बोस लगाना है, सिलेक्ट करो, एम्बोस पे क्लिक करो, ओके। और एंग्रेव लगाना है, सिलेक्ट करो, एंग्रेव पे क्लिक करो, ओके। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये 4 इफेक्ट यूज ले सकते हैं। वापस अपनी उस फाइल में जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो 4 इफेक्ट है मैंने आपको यूज करके बता दिए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपके पीसी में भी यहां पर 4 इफेक्ट नजर आएंगे। जब मैं आपको टेस्ट सीरीज करवाऊंगा तो आपको 4 इफेक्ट की फाइल दूंगा, वो आपके पीसी में भी ऑन हो जाएगा। ठीक है, केवल पर्टिकुलर उसी फाइल के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 4 इफेक्ट आपको समझ में आ गए, शेडो, आउटलाइन, एम्बोस, एंग्रेव, ये चारों कहां होते हैं, फोल्ड ग्रुप के डायलॉग बॉक्स में होते हैं, एकदम मिड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8, दूसरे पैराग्राफ में ऑल कैप्स इफेक्ट लगाएं। तो हम सेकंड पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं, फोंट के डायलॉग बॉक्स में जाते हैं और यहां पे ऑल कैप्स दे रखा है, इसको कर देते हैं ओके। तो आप देखोगे ऑल कैप्स ऑन होते ही सारे के सारे कैपिटल लेटर में चेंज हो गए। ठीक है, अगला तीसरे पैराग्राफ में स्मॉल कैप्स इफेक्ट लगाना है। तो हम थर्ड पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं, फोंट के डायलॉग बॉक्स में जाते हैं और स्मॉल कैप्स करके ओके कर देते हैं। अरे सर इस टूल का नाम ही देखिए, स्मॉल कैप्स और ऑल कैप्स है। कैप्स का मतलब कैपिटल, इट मींस सर इसने क्या किया है, दोनों को कैपिटल लेटर में चेंज किया है। फर्क इतना है, ऑल कैप्स में उसका साइज बड़ा है और स्मॉल कैप्स में साइज छोटा है दोनों ही कैपिटल लेटर। सर ऐसा तो कल भी आया था, कल हमने सीखा था इसको अपर केस में चेंज करना, उसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है। आगे क्लासेस के अंदर मैं क्लियर करूंगा। चलो अभी बता देता हूं, इसको मैं सिलेक्ट करता हूं और यहां पर मैं इसको लगा देता हूं अपर केस। आप देखोगे तीनों के अंदर मैंने क्या कर दिया, कैपिटल लेटर में चेंज कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, थर्ड पैराग्राफ को सिलेक्ट करके इसको क्लियर फॉर्मेटिंग कर देता हूं, ये नॉर्मल हो गया। अब मैं सेकंड पैराग्राफ को सिलेक्ट करके क्लियर फॉर्मेटिंग कर देता हूं, ये भी नॉर्मल हो गया। अब मैं फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट करके क्लियर फॉर्मेटिंग कर देता हूं, नॉर्मल तो हो गया लेकिन फोंट कैपिटल लेटर ही रहा, वो स्मॉल लेटर में चेंज
नहीं हुआ। यानी फोंट में ये स्मॉल कैप्स और जो ऑल कैप्स है ये तो इफेक्ट हैं, ये केवल अपने को डिस्प्ले होते हैं, प्रदर्शित होते हैं, लेकिन हम लोग जब चेंज केस करते हैं ना तो वो फोंट का क्या कर देता है, परमानेंटली डिजाइन चेंज कर देता है। तो मैं वापस नॉर्मल पे आ जाता हूं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑल कैप्स और स्मॉल कैप्स क्या करता है, इसको कैपिटल लेटर में चेंज करता है, केवल साइज का डिफरेंस रहता है। और जैसे मैंने आपको कल बताया था, हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको बस टूल याद होना चाहिए कि ऑल कैप्स का है, फोंट ग्रुप के डायलॉग बॉक्स में ऑल कैप्स और स्मॉल कैप्स यहां पे लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पर प्रथम कॉलम के टेक्स्ट को डार्क येलो कलर से हाईलाइट करें। प्रथम कॉलम, तो हम जाते हैं टेबल में, ये फर्स्ट अपना कॉलम है, इसको कर लेते हैं सिलेक्ट और हम जाते हैं यहां पर हाईलाइट के पास वाले डॉट पे। तो खूब सारे कलर दे रखे हैं और यहां पे ये देखिए डार्क येलो कलर है, इस पे क्लिक कर देते हैं तो ये हो गया डार्क येलो से हाईलाइट। प्रथम कॉलम के टेक्स्ट को डार्क येलो रंग से हमने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। चलिए, तो फोंट ग्रुप के देखिए हमने ये नॉर्मल क्वेश्चन कर लिए, फोंट ग्रुप के डायलॉग बॉक्स के क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है क्या, हिडन का। हिडन मतलब किसी भी पर्टिकुलर पैराग्राफ या वर्ड को क्या कर देना, वहां से हाइड कर देना, गायब कर देना, वो कहलाता है हिडन। तो जैसे कि यहाँ पे नेम लिखा, मैं इसको नेम को सिलेक्ट करता हूं, मैं जाता हूं फोंट के डायलॉग बॉक्स के अंदर और यहाँ पे हिडन पे क्लिक कर देता हूं, देन कर देता हूं ओके। तो यहां पर वो वर्ड है वो क्या हो चुका है, गायब हो चुका है। ठीक है, अभी मैं किसी वर्ड पे डबल क्लिक करता हूं तो वो सिलेक्ट होता है, लेकिन यहां पर डबल क्लिक करने से कुछ भी सिलेक्ट नहीं हो रहा है। इट मींस वो वर्ड यहां से क्या हो चुका है, गायब हो चुका है। अरे सर वो तो गायब हो गया, वापस कैसे दिखेगा, वो हम कल की क्लास के अंदर सीखेंगे कि अगर हमने किसी वर्ड को या किसी पैराग्राफ को किसी पर्टिकुलर जगह से गायब कर दिया है, हिडन कर दिया है, तो उसको वापस से कैसे शो करते हैं। ठीक है, तो आज मैंने आपको फोंट ग्रुप के ये जो फोंट में जो एक्स्ट्रा टूल्स है वो मैंने आपको सिखा दिए विद हिडन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम पैराग्राफ को स्केलिंग 150% कीजिए। तो हम फर्स्ट पैराग्राफ को क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में फोंट ग्रुप के डायलॉग बॉक्स में जाते हैं। अभी हमने फोंट के डायलॉग बॉक्स के क्वेश्चन में केवल फोंट टैब को सीखा, अब हम जाते हैं एडवांस्ड के अंदर। एडवांस में दे रखा है कैरेक्टर स्पेसिंग। कैरेक्टर स्पेसिंग 3 टाइप की दे रखी है यहाँ पे, स्केल, स्पेसिंग, पोजीशन। स्केल होता है परसेंटेज में, जब भी परसेंटेज में क्वेश्चन पूछे प्रथम पैराग्राफ को 150% करें, परसेंटेज का मतलब स्केल हो गया, और स्केल किसका टूल है, कैरेक्टर स्पेसिंग का। तो यहां पर सेलेक्ट करते हैं और 150% कर देते हैं, ओके। तो फर्स्ट पैराग्राफ की स्केलिंग कितनी हो चुकी है, 150% हो चुकी है। और अगर आपको डायलॉग बॉक्स में एडवांस में 120 बोला जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा सर। और अगर आपको ये बोल दे कि फर्स्ट पैराग्राफ की स्केलिंग को नॉर्मल करें, रिमूव करें स्केलिंग को, तो नॉर्मल करने का मतलब या रिमूव करने का मतलब है उसको 100% कर देना। ऐसा नहीं आप उसको 0 कर दो, कि रिमूव करने का बोला है तो 0 कर देते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में स्केलिंग लगाओ तो सेलेक्ट करना है, फोंट ग्रुप के डायलॉग बॉक्स में जाना है, स्केलिंग होती है परसेंटेज में, जितना परसेंटेज बोल रहा है उतना सेलेक्ट करो और कर दो ओके। और अगर रिमूव करना हो तो कर दो 100%। क्वेश्चन नंबर 12, दूसरे पैराग्राफ को एक्सपेंडेड में 10 pt कैरेक्टर स्पेसिंग प्रदान करें। सेकंड पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं, हम जाते हैं फोंट ग्रुप के डायलॉग बॉक्स के अंदर। यहां पर एक फोंट है, एक एडवांस है। एडवांस में जाते हैं, अब नेक्स्ट दे रखा है स्पेसिंग। स्पेसिंग अभी है नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब रिमूव कर रखा है। इसने बोला है एक्सपेंड करना है 10 pt, तो नॉर्मल की जगह चूज करते हैं हम एक्सपेंड, और यहाँ पे 1 pt की जगह कर देते हैं 10 pt और कर देते हैं ओके। तो आप देखोगे तो सेकंड पैराग्राफ है, उसकी कैरेक्टर स्पेसिंग 10 pt एक्सपेंड हो चुकी है। 10 pt कितनी हो चुकी है, एक्सपेंड हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 13, तीसरे पैराग्राफ को 0.5 pt कंडेंस्ड करना है। तो हम थर्ड पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं, हम जाते हैं फोंट ग्रुप के डायलॉग बॉक्स के अंदर और यहां पर स्पेसिंग दे रखी है नॉर्मल, और यहां पे कर देते हैं कंडेंस्ड। कंडेंस्ड करने के बाद में भाई ने बोला है 0.5 करो, तो हम लिख देते हैं 0.5 और कंडेंस्ड में कर देते हैं ओके। और ये कंडेंस्ड में कितनी हो चुकी है, अब देखिए तो हमने एक्सपेंड किया था ना, तो ये बहुत ही वर्ड्स क्या हो गए, खुले हो गए, और जब हमने कंडेंस्ड किया तो वर्ड्स क्या आ गए, पास पास में आ गए। तो ये डिफरेंस है।
है ना। तो कैरेक्टर स्पेसिंग स्केल में पूछा जाए तब तो परसेंटेज है, और स्पेसिंग वैसे होती है दो, एक्सपेंड और कंडेंस्ड, एक्सपेंड और कंडेंस्ड। चलिए एक चीज और बताता हूं, मैंने फर्स्ट पैराग्राफ सेलेक्ट कर रखा है, मुझे कंडेंस्ड में 0.5 करना है। मैं फोंट के डायलॉग बॉक्स में जाता हूं और यहां पे एडवांस पे क्लिक करता हूं, स्पेसिंग में नॉर्मल है, यहां पे कंडेंस्ड चूज करता हूं और यहां पे जो भी लिखा उसको कर देते हैं साफ, फिर करते हैं 0.5 और ओके। ना भाई, कभी भी ओके करते हो तो क्रॉस चेक करो कि 0.5 क्या करना है। सर 0.5 कंडेंस्ड करना है, लेकिन जैसे ही आपने 0.5 टाइप किया, अरे सर ये तो एक्सपेंड हो गया, तो एक्सपेंड को क्या करो, कंडेंस्ड। कंडेंस्ड में कितना होना चाहिए, 0.5। आपने क्रॉस टैली कर लिया ना, उसके बाद ही ओके करना है ना। कभी कभी क्या होता है कि हम यहां से जब नंबर हटा देते हैं, 0 कर देते हैं बिल्कुल, तो ये ऑटोमेटिकली यहां से चेंज हो जाता है। तो ओके करने से पहले क्रॉस टैली जरूर करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। चतुर्थ पैराग्राफ के प्रथम शब्द को 10 pt रेज्ड पोजीशन, तो हम जाते हैं फोर्थ पैराग्राफ में, इसका पहला वर्ड है व्हेन, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं डबल क्लिक से, और अब इसको करना है 10 pt रेज्ड, इसकी पोजीशन चेंज करनी है। अरे सर पोजीशन भी फोंट में है, फोंट के डायलॉग बॉक्स में जाते हैं, एडवांस पे क्लिक करते हैं, कैरेक्टर स्पेसिंग में स्केल परसेंटेज में, स्पेसिंग एक्सपेंड और कंडेंस्ड में, और फिर आता है पोजीशन। अभी नॉर्मल है, इसने बोला है रेज्ड करो तो रेज्ड पे क्लिक कर देते हैं, और रेज्ड में अगर कुछ नहीं बोले ना तो रेज्ड करके ओके कर दो, लेकिन अपने को तो बोला है रेज्ड में 10 pt करो, तो 3 की जगह क्या कर देते हैं, 10 pt कर देते हैं और कर देते हैं ओके, तो ये रेज्ड हो गया। वाओ सर, ये तो हमने कल सीखा था, हम जब क्या करते हैं सुपरस्क्रिप्ट करते हैं तो ऊपर जाता है, लेकिन ये जो सुपरस्क्रिप्ट है ना ये फिक्स है, इसका जो साइज है वो फिक्स है, और प्लस इस वर्ड को भी छोटा कर देता है। देखिए मैं सुपरस्क्रिप्ट कर देता हूं, ऊपर तो लेके गया लेकिन वर्ड भी क्या कर दिया, छोटा कर दिया। लेकिन ये जो करेक्टर पोजीशन है ना, ये ऊपर और नीचे लेके जाती है, वो भी एक लिमिट से बढ़कर भी जाती है, और दूसरा उसका साइज छोटा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, पांचवें पैराग्राफ के प्रथम शब्द को, ये फिफ्थ पैराग्राफ है, इसके प्रथम शब्द को 10 pt लोवर्ड पोजीशन करें, तो वापस फोंट ग्रुप के डायलॉग बॉक्स में जाना है, एडवांस पे क्लिक करना है, और यहां देखिए पोजीशन नॉर्मल की जगह कर देते हैं लोवर्ड। और लोवर्ड में कितना बोला है, 10 pt। सर आपने बताया था अगर पॉइंट्स बोले तभी चेंज करना, वरना चेंज नहीं करना, है ना। तो अपने को लोवर्ड में 3 पॉइंट नहीं बोला, अपने को 10 बोला है, तो मैं यहां पे क्या कर देता हूं, 10 pt कर देते हैं, 10 pt लिखा और कर देते हैं ओके। ओके करते ये नीचे की तरफ चला गया 10 pt में। सेम वही चीज आपको फोन के डायलॉग बॉक्स में जाके जब आप लोड करते हो और यहां से सब कुछ इरेज कर देते हो, फिर कुछ टाइप करते हो, तो क्रॉस चेक जरूर करना है कहीं लोवर्ड की जगह रेज्ड ना हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फोंट के एडवांस फीचर भी कर लिए, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं इसलिए मैंने आपको करवा दिया। एडवांस क्लास के अंदर मैं आपको इसके जो बचे हुए फीचर्स हैं, लिगेचर वगैरह, कर्निंग फोंट वगैरह, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। कमेंट बॉक्स में आप मेरे को क्वेश्चन मैसेज पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछे गए प्रश्नों का मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। और दूसरा कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी अनफेयर तरीके से इस कोर्स को एक्सेस ना करे, फिर भी अगर कोई करता है और वो पकड़ा जाता है तो फिर उसके लिए अपन कुछ करते हैं। चलिए, आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं इस वीडियो से विदा लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होती है, तब तक प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू सो मच।